हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज। क्लास 12 की जो यूनिट 10 है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, उसका हम क्वेश्चन 12 देखेंगे एनसीईआरटी की बुक का। द क्वेश्चन इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। कि जो डाइपोल मोमेंट होता है क्लोरोबेंजीन का वो क्या होता है, कम होता है किसकी बजाय, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की बजाय। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। देखो, डाइपोल मोमेंट कब आता है कि जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में पोलैरिटी का डिफरेंस हो। तो जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है वो हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस मल्टीप्लाई चार्ज। कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा या जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा अपना क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। सिंपली हम ये लिखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इतना। अब हम बनाते हैं कि अपना क्लोरोबेंजीन क्या होता है। तो ये तो अपना हो गया क्लोरोबेंजीन, ये अपना हो गया साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, तो अब देखो, ये होती है जो अपनी इसकी क्लोरोबेंजीन की जो कार्बन है ये वाली, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे s करेक्टर होगा, sp3, तो जितना ज़्यादा यहाँ पे s करेक्टर होगा तो क्या करेगा कि जो ये कार्बन है ये Cl को अपनी पास खींचेगी, अपने पास खींचेगी। तो जो ये बॉन्ड लेंथ है ये हो जाएगी कम। कहने का मतलब क्या है कि जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो जब बॉन्ड डिस्टेंस कम होगा तो वो डाइपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा। एक बात तो हुई अपनी ये। सेकंड क्या हुआ कि जो भी इसके Cl के लोन पेयर्स हैं वो जाएंगे इसके साथ कंजुगेशन में। कंजुगेशन में जाने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो हमें पता है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डबल की लेस देन होती है सिंगल से। तो ये भी हम यहाँ से बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सिंपली कि जो अपना क्लोरोबेंजीन है इसके केस में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट इज दैट sp2 कार्बन इन क्लोरोबेंजीन। तो जो क्लोरोबेंजीन है इसमें होती है अपनी sp2 कार्बन। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे मोर s करेक्टर, मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि यहाँ पे क्या होता है, एस करेक्टर ज़्यादा होता है, एक्स करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज कर जाती है। एक केस तो बनता है अपना ये, इसमें ये बताने के लिए। ठीक है, सेकंड जो इसका, थर्ड जो इसका पॉइंट बनेगा वो क्या, कि ड्यू टू कंजुगेशन, कंजुगेशन की वजह से इट एक्वायर पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर। कि कंजुगेशन की वजह से इसमें क्या आ जाता है, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिस्टेंस कम होगा। डिस्टेंस कम होने की वजह से जो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो भी कम होगा। अब बात आती है इसकी, इसमें जो हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, sp3 कार्बन। sp3 कार्बन है फर्स्ट पॉइंट, तो अपना इसका ये हो गया। सेकंड क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन भी इसकी बजाय कम होगा, इसकी बजाय कम होगा। तो जो मोर डिस्टेंस एंड ग्रेटर इज द डाइपोल मोमेंट। अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। क्या बोला है कि जो एल्काइल हैलाइड है, दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। कि क्या होता है कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं। उसके बाद भी वो क्या होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं। तो देखो, एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, सिंपली जब हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो ये क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जैसे ही हम H2O लेते हैं वो भी क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, जिन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। जैसे हम ये ले लिया, H2 ले लिया, N2 ले लिया, इनमें तो जब सेम एटम है
तो इनके बीच में कोई भी पोलैरिटी का डिफरेंस है तो ये पोलर नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद भी क्या कहते हैं कि ये दोनों आपस में इमिसिबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो इसमें तो क्या होते हैं, H बॉन्ड्स होते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है। सेम यहाँ पे क्या होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। ये जो इन दोनों के अट्रैक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जो अपना ये एल्काइल हैलाइड हमने लिया है इसमें जो ये वाला अट्रैक्शन है वो ज़्यादा स्टेबल है। ऐसे ही यहाँ पे जो H बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्टेबल है। जब हम इनको मिलाएंगे, मान लिया ये मिक्सिबल हो भी गए, आपस में मिक्स हो भी गए, तो जो वो नए बॉन्ड बनेंगे नहीं वो क्या होंगे, इनकी बजाय वीक होंगे। तो इसीलिए क्या है कि इसमें नए बॉन्ड बनते ही नहीं। क्यों नहीं बनते? क्योंकि जब ये पहले से इतने स्टेबल हैं कि जो नए बॉन्ड बनेंगे वो इनसे कम स्टेबल ही होंगे। तो क्यों बनेंगे? स्टेबिलिटी तो हर कोई सिस्टम चाहता है कि वो स्टेबल हो। तो ये जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो क्यों वीक बॉन्ड की साइड जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड alkyl halide are weaker than the force of attraction already existing between the molecule। कि जो नए फोर्स बनेंगे वो क्या होंगे, वो वीक होंगे किसकी बजाय, जो इन दो मोलिक्यूल्स के बीच में पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो क्या होगा, इसी की वजह से ना तो एल्काइल हैलाइड अपने बॉन्ड्स को टूटने देगा और ना ही जो H2O है वो अपने बॉन्ड्स को टूटने देगा। जब ये अपने दोनों बॉन्डों को डिसोसिएट ही नहीं होने देंगे तो मिसिबल कैसे होंगे। तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब चलते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे कि जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो क्या होता है, एनहाइड्रस कंडीशन में बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। जब इनको मॉइस्चर मिलती है तो ये क्या बना लेते हैं, हाइड्रोकार्बन्स मतलब एल्केन्स बना लेते हैं। तो इसकी वजह से ही क्या करते हैं कि जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, एनहाइड्रस कंडीशन में बनाते हैं। क्योंकि थोड़ी सी भी नमी मिलने से ये क्या बना लेते हैं, हाइड्रोकार्बन्स मतलब सिंपल एल्केन्स बना लेते हैं। तो जिस यूज के लिए इनके बनाया जाएगा वो यूज तक वहाँ पे ये पहुँच ही नहीं पाते। तो इसीलिए क्या होता है कि जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो क्या बनाते, कब बनाया जाता है, अनहाइड्रेट कंडीशन में बनाया जाता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ग्रिग्नार्ड reagents are very reactive. They react with moisture present in apparatus कि जो भी apparatus में हम उसको लेते हैं उसमें जो भी मॉइस्चर होती है उसके साथ रिएक्ट करते हैं एंड टू फॉर्म एल्केन्स, और वहाँ पे क्या बना लेते हैं, एल्केन्स बना लेते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है, इनको उसमें बनाया जाता है कि जहाँ पे कोई भी मॉइस्चर ना हो। तो कैसे दिखा सकते हैं हम इसकी इक्वेशन को कि RMgX जब ये मॉइस्चर मतलब H2O इसके साथ कंबाइन होते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक तो सिंपली हाइड्रोकार्बन और साथ में MgOH। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, सिंपली हाइड्रोकार्बन या एल्केन मिल जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें तो ये आगे किसी भी यूज में लेके आने। तो यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन होता है 12 वो होता है कंप्लीट। कल मिलेंगे क्वेश्चन 13 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।